अगर आप किसी की बहुत बड़ाई कर रहे हो, बहुत प्रशंसा कर रहे हो, तो उसमें फिर बुराई मत देखो। गुलाब के साथ में थोड़े बहुत कांटे रहते हैं। हम गुलाब चुनने वालों में से हैं, कांटे चुनना नहीं जानते। थोड़ी बहुत बुराई सब में भरी पड़ी है। ऐसा कोई संसार का व्यक्ति बता दो जिसमें बुराई ना हो। कोई कितना बड़ा भी, कितनी भी ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाए, कितना बड़ा भी संत साधु गुरुजन बन जाए, उसमें भी कोई ना कोई बुराई रह जाए। जिसमें बुराई नहीं है वो गौ माता कहलाई है। गौ माता के अंदर दुनिया की कोई बुराई नहीं है। इसलिए उसका जो गोबर होता है, उस गोबर की भी पूजन होती है, गोवर्धन बनता है। गाय का जो गोबर होता है उसको भी घर में लीपा जाता है। गाय का जो गोबर होता है उसको लक्ष्मी माना जाता है, क्योंकि उसमें बुराई नहीं है। मनुष्य में बुराई है, भले फिर वो कितना बड़ा भी संत क्यों ना हो, कितना बड़ा भी गुरु क्यों ना। इसलिए गाय का गोबर पूजा जाता है, मनुष्य का गोबर पूजा जाता है क्या? चाहे वो कितना बड़ा भी पीठाधीश मठाधीश हो जाए, चाहे दुनिया के लोग उसके चरण धो धो कर पी रहे हो, चाहे दुनिया के लोग उसको अंबारी पिना रहे हो, पीतांबर पिना रहे हो, उसकी आरती कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, तो भी मनुष्य का गोबर नहीं पूजा सकता, क्योंकि उसमें बुराई भरी हुई है। गौ माता की अंदर बुराई नहीं है। वो अपने बच्चे का दूध का हिस्सा तुमको पिला देती है, तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे देती है। वो गौ माता। अब जैसे गौ माता में बुराई नहीं है, संसार में अगर भगवान ने हमको जन्म दिया है तो हम क्यों बुराइयां चाहते? हम क्यों? एक जरा सा फेसबुक पे किसी ने उल्टा सीधा कमेंट्स कर दिया और कह दिया कि वो व्यक्ति ऐसा है, और तुमने उसमें कमेंट्स डालना चालू कर दिया, हाँ वो तो ऐसा ही है, वो तो वैसा ही है। तुम्हें क्या करना उससे? अगर मेरे भोले बाबा को एक लोटा जल चढ़ाते हो तो उनसे सीखो। वो मौन रहते हैं, नेत्र बंद कर कर, किसी से कोई मतलब नहीं है उनको। जब मौका मिलता है तब नेत्र खोलते हैं, दर्शन का आनंद लेते हैं और जगत का कल्याण करते हैं। खाओ उतना जितना पचा सकते हो, कमाओ उतना जितना भोग कर सकते हो। आप 24 घंटे दुकान पर बैठो, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप 24 घंटे काम करो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। उसमें सीवर वाले महाराज का क्या घटने वाला है? पर 24 घंटे दुकान पर बैठ रहे हो, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक दुकान पर बैठे हो, व्यापार कर रहे हो, कमा रहे हो, तो आपसे निवेदन है कि तुम्हारे सामने से कोई मूंगफली वाला निकले, कोई अच्छा फल वाला निकले, कोई अच्छी दुकान वाला निकले, तो निवेदन है कमा कमा कर केवल गुल्लक में मत रखना, थोड़ा अपने ऊपर खर्च भी करना। भूखे रह लेते हो और दिन भर दुकान पर लगे रहते। किसके लिए कमा रहे हो? मन कर रहा है मूंगफली खा लूं, पर ग्राहक खड़े हैं। मन कर रहा है कि सेब खा लूं, पर ग्राहक खड़े हैं। मन कर रहा है कि बीज जाम खा लूं, पर ग्राहक खड़े हैं। मन कर रहा है कि गन्ने का रस पी लूं, पर ग्राहक खड़े हैं। ये ग्राहक तो समय पर आते रहेंगे, पर अपने शरीर का भी ध्यान दो भगवान। प्रथम सुख क्या है? जम के बोलो, प्रथम सुख निरोगी काया। अगर काया का सुख नहीं है तो कोई आनंद नहीं। ये काया अगर ठीक है तो तुमने जो करोड़ों कमाए हैं उसका तुम भोग कर सकते हो, वरना तुम 40-50 साल तक तो व्यक्ति खूब कमाता पैसा जोड़ जोड़ के रख जाता, और 45 से 50 साल का जब होता तो 50 साल के बाद जो कमाया हुआ है वो सब डॉक्टर में लगाते जाता। क्या मतलब है? 40-50 साल तक कमाया और 40-50 साल तक कमाने के बाद उसको उठा के डॉक्टर में लगाया, तो ऐसी कमाई किस काम की?
अपने प्रति जागरूक होइए। आप 1 रुपए का भी दान मत करो, हम कभी नहीं कहेंगे कि तुम दान करो। आप दान मत कर कर अपने ऊपर खर्च तो करो। तुम्हारा बेटा जिद करके एप्पल का फोन लेकर आ जाता है, तुम्हारा बेटा दीपावली पर 1 से बढ़कर 1 5,000 के कपड़े खरीद कर ले आता है, तुम्हारी बेटी 1 से बढ़कर 1 सूट लेकर आ जाती है, तुम्हारी पत्नी समय समय पर साड़ी खरीद कर ली आती है। केवल एक दुकान पर बैठने वाला और नौकरी करने वाला व्यक्ति एक ऐसा होता है जो 2 जोड़ कपड़े खरीदने के लिए भी 50 बार सोचता है। खेत में काम करने वाला किसान 50 बार सोचता है कि मैं कपड़े खरीदूं कि ना खरीदूं। घर में काम करने वाली मां 50 बार सोचती है कि मैं कपड़े खरीदूं कि ना खरीदूं। थोड़ा खर्च अपने ऊपर करो। धरा का धरा पे, धरा की धरा रह जाता है। अपने ऊपर खर्च करो। हमसे लोग कह देते हैं महाराज कथाकार को क्या इतना सोना वोना पहन के बैठना चाहिए? तुम इतना सोना वोना पहनकर बैठते हो तो हम उनको कहते हैं जजमान ने दिया नी पहने तो क्या औलाद के लिए छोड़ के जाए? आज आप स्वयं, हम दूसरे की बात नहीं कहेंगे, अपने भीतर से प्रसन्न रहना सीखो। कोई दूसरा आपको प्रसन्न नहीं करेगा। माता कौशल्या के घर में राम जी जन्मे थे तो माता कौशल्या जी ने सबसे पहला काम एक किया था। जब माता कौशल्या जी के घर में राम जी का जन्म हुआ था तो कौशल्या ने सबसे पहला काम करा था, राम जी को रुलाया था। बोलो सही है कि गलत है? स्तुति पढ़िए। माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ तात या रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय सीला यह सुख परम अनूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। कौशल्या जी ने कहा राम तुम जन्मे हो, मैंने भगवान से पुत्र मांगा था, तुम तो परमेश्वर बनकर जन्मे, मुझे बेटा चाहिए। तो भगवान ने पूछा बेटा कैसा होता है? तो के जन्म लेने के बाद छोटे हो जाओ और रोना चालू कर दो। कौशल्या जी ने जब राम जी से रोने की बात कही तो राम जी ने पूछ लिया कि मां मुझे तुम रुलाना क्यों चाहती हो? कौशल्या जी ने कहा बेटा राम, इस पृथ्वी पर जो जन्म लेता है उसको जन्म से लेकर मरने तक केवल रोना ही पड़ता है। मुस्कुराने के लिए तो शिव महापुराण के 5 दिन 7 दिन मिलते हैं। ये 7 दिन का जो मेला है, ये 5 दिन का जो मेला है, ये मुस्कुराने का मेला है। बहुत भीड़ हो रही है धुलिया में, हम नहीं जा सकते, हमारे बस की बात नहीं है इतनी दूर जाना, इतने ट्रैफिक में फंसना। जो इस कथा के ट्रैफिक में फंस जाता है वो नरक के ट्रैफिक में जिंदगी भर नहीं फंसता। हम नहीं जा सकते, हमारे बस की बात नहीं है भैया, बहुत दूर है। और वहां तो खूब कई बार तो चेन चोरी चली जाती है, मंगलसूत्र चोरी चले जाता है, सामान चोरी चले जाता है। तो सियोर वाला महाराज तो रोज चिल्ला चिल्ला कर कहता काहे को पहन के आते हो? मेरे बाबा जैसे जाऊं ना, शंकर के पास कौन सा कीमती सामान है और जिसकी मर्जी हो चोर लो, जा एक का सांप चोर के बता, डमरू चुरा ले, और ज्यादा ज्यादा हो तो शरीर में लगी भस्म चुरा ले, रुद्राक्ष की माला, इसकी कौन चोरी करेगा? मेरे शिव जैसे अड़भंग बनकर जा। कथा के पंडाल में कोई वीआईपी बनकर मत जाना, बहुत करोड़पति बनकर मत जाना, बाबा के दरवाजे पर तो उसका सेवक बनकर। अड़भंग कोई सोना चांदी हीरा पन्ना कुछ पहनकर मत जाओ। अगर पहनकर जाना है तो गले में रुद्राक्ष हो, तुलसी हो और मुख में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो और मस्तक पर त्रिपुंड हो, चंदन हो और मेरे बाबा की कथा हो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर जब हम कथा कर तत्व ग्रहण करें तो ऐसा लगना चाहिए मेरे पास में से मेरा बाबा निकल कर गया, मेरे पास में से मेरा। तुम्हारी जितनी कीमती वस्तु है घर छोड़ दो,
21 तारीख से 25 तारीख तक जब नासिक में कथा रहे, अपनी कीमती वस्तुओं को लेकर नहीं आना, छोड़ दो घर। आप में से कितने लोग हैं जो दोपहर के 12 बजे घर के बाहर दिया लगाते होंगे? कोई नहीं लगाता। अंधेरे में दिए की जरूरत पड़ती है, सूर्य के प्रकाश में दिए की जरूरत नहीं पड़ती है। अंधेरे में प्रकाश की जरूरत पड़ती है, सूर्य के प्रकाश में प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती है। सोने चांदी की जरूरत जब तुम कहीं जाओ तब जरूरत पड़ती है, पर जब तुम सत्संग में जाओ, मेरे बाबा के दरवाजे पर जाओ, शिव तो खुद कुबेरेश्वर महादेव है, कुबेर भंडारी है, वो स्वयं बैठा है, तो उसको क्या दिखाना आपने? हाँ, घर में रहो ना तब खूब अच्छे अच्छे तुम्हारे पास में जो जो रखी सामग्री है सब पहनो। जितनी अच्छी अच्छी साड़ी हो रोज अलमारी में, ऐसा नहीं कि तुमने जमा के रख दी, ये मैं छोरा की शादी में पहनूंगी, ये मैं देवर के लड़के की शादी में पहनूंगी, ये मैं उसकी शादी में पहनूंगी, मैं एक किटी पार्टी में पहनूंगी, ये मैं कहीं पर शादी की सालगिरह में जाऊंगी तब पहनूंगी। एक वो साड़ियाँ इतनी संभाल के मत रखो, उससे पहले निपट गए तो। एक पत्नी पति के साथ घूमने के लिए गई विदेश, वहाँ से एक हार लिया नेकलेस, पति ने कहा पहन ले, पत्नी बोलती नहीं, जब अपनी शादी की सालगिरह आएगी तब पहनूंगी। रख लिया, इंडिया आ गई। भारत में आने के बाद में उसने, पति ने कहा आज अपनी शादी की सालगिरह है पहन ले, पत्नी कहती है नहीं, अब देवर के लड़के की शादी निकल गई, अब तो मैं जब ही पहनूंगी। शादी होने वाली थी जून में, अप्रैल में पति खूब रो रहा था, अंदर गया, नेकलेस निकाल के लाया, हाँ, पत्नी को अर्थी पे पिनाने लगा, बॉडी। दोस्त कहते पागल हो गया है, मर चुकी है, क्यों हार पहना रहा है हीरे का? पति कहता है कि मैं रोज कहता था पहन ले पहन ले, वो हमेशा कहती थी बाद में पहनूंगी बाद में पहनूंगी। बाद का काम कभी नहीं हुआ। तुम्हारी अलमारी में जितनी साड़ी है ना, आज से नियम बना लो, रोज नई पहनो। कहा गुरुजी हमें कौन देखेगा? कोई नहीं देखे। जो पति तुमको ब्याह कर कर लेकर आया है, वो भी अगर तुमको तुम्हारे रोज नई साड़ी में देखेगा तो परमेश्वर खुश हो गया, समझ लो। कहा करना उसमें क्या दिक्कत है? कोई जरूरी है कि दिवाली आएगी तभी गुजिया बनेगा? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। दीपावली आएगी तभी चकली बनेगी, दीपावली आएगी तब मठरी बनेगी, दीपावली आएगी तब कुछ पकवान बनेगा? नहीं, दीपावली का इंतजाम नहीं करना अपने। अपन तो रोज कोई मौका मिल जाए, गुजिया बनाओ, पपड़िया बनाओ, बर्फी बनाओ, चकाचक खाओ। कोई तुमसे पूछे आज कैसे बना ली तुमने गुजिया, तो तुरंत कह दो मम्मी सियोर वाला महाराज कहता है जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, जब मिले तब का। जीवन का क्या ठिकाना? आज है कल ना हो। प्रत्येक क्षण प्रत्येक घड़ी अच्छे लोगों की संगत में रहो तो उसका फल मिलता जरूर। एक कथा आप लोगों ने सुनी होगी मंदोदरी की। एक जंगल में 3-4 संत रहते थे, साधु रहते थे। संत साधु तन पे भस्म रमा लेते, मस्तक पर त्रिपुंड खींच लेते और भगवान की भक्ति में रमे रहते। और जो भगवान की भक्ति में रमा हुआ है उसको कहीं ना कहीं सुख का स्मरण है। एक पत्र आया है, उस पत्र में
सोनाली नीलेश जी चोरे, पति का नाम है नीलेश सुरेश चोरे, पता है 40 गांव रोड, पंचवटी नगर, धूलिया। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। सोनाली नीलेश चोरे, पति का नाम है नीलेश सुरेश चोरे। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी 6 साल की लड़की है जिसके शरीर में माताजी निकली, चेचक निकला। माताजी निकली, 4 दिन बाद हमने उसको देखा तो वो बेसुध थी, उसको चक्कर आने लगे। बेटी को हमने अस्पताल में भर्ती कराया। 3-4 दिन बाद अस्पताल में उपचार शुरू हुआ। बेटी को जगह जगह तकलीफ हो रही थी। हमने डॉक्टर को बताया तो उसने उनकी एमआरआई कराई तो बेटी का जो ब्रेन था, उस ब्रेन में जो नसें थीं, उन नसों ने अपनी जगह छोड़ दी थी। उससे बेटी का ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। बेटी के ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। बेटी का ब्रेन बैलेंस लेना बंद कर दिया। जब ब्रेन बैलेंस नहीं लेता तो शरीर काम नहीं करता। हमारी बेटी पलंग पर पड़ गई। ना हाथ काम करता था, ना पुतली काम करती थी, ना कोई शरीर काम करता था, केवल श्वास आती थी। डॉक्टर ने कह दिया इस बच्ची की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि इसके ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। ये बच्ची 6 महीने में भी ठीक हो जाए, 6 साल में भी ठीक हो जाए और जिंदगी भर ठीक भी ना हो, इसका कोई गारंटी नहीं। अब ये बेटी पलंग पर ही रहेगी और उठ नहीं सकती, इसका शरीर काम नहीं करेगा। चाहे तो आप हॉस्पिटल में रखें, चाहे तो अपने घर पर रखें। बेटी एक जगह से खड़ी नहीं हो सकती थी, पलंग पर पड़ी रहती थी, अपाहिज हो गई थी। पूरा समय निकलता गया, कई महीने निकल गए, साल पूरा निकलने को आ गया, पर बेटी तंदुरुस्त नहीं हुई। अब करें तो करें क्या। जब बेटी का शरीर काम ना करे, आईसीयू में पड़े पड़े, वेंटिलेटर पर पड़े, कब तक रखें। हमने भी डॉक्टर से कह दिया डॉक्टर साहब इसका कोई उपचार, इसको बॉम्बे ले जाओ। हम बॉम्बे दिखा लिए, पर बेटी का शरीर पलंग पर ही पड़ा रहता था। अगर कहीं आई हो तो हाथ हिला सकती हैं। बेटी का शरीर पलंग पर ही पड़ा रहता था। अब हॉस्पिटल में हमने बेटी को रखा, आईसीयू में रखा। क्या करें। किसी ने कहा कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाया करो, और गुरुजी हम और हमारी बेटी रोज शिव जी को जल चढ़ाती थी। अब बाबा से लड़ाई इस बात की है कि बेटी को इतनी बड़ी तकलीफ कैसे आ गई। गुरुदेव, आंखों में से आंसू बह रहे थे। पूरा महीना 2 महीना ऐसे ही चाहते चले गया। अब करें तो करें क्या, बेटी की हालत देखी नहीं गई। तब मैंने अपने भाई से कहा कि तुम मुझे जिस शंकर जी के मंदिर में अपन जल चढ़ाने जाते थे वहाँ चलते हैं। जाते जाते रास्ते में एक लेडीज मिली जो हमेशा मेरे साथ मंदिर जाती थी। उसने कहा मैं अभी सीहोर गई थी, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आई थी। मैंने सुना है तेरी लड़की की तबीयत खराब है, रुद्राक्ष तू ले ले। मंदिर जाते समय गुरुजी कौन रुद्राक्ष हाथ में लेकर जाता है। मेरी पड़ोसन ने मुझे रुद्राक्ष दे दिया। मैंने अपने भाई को उसमें पानी में गलवाकर जल चढ़वाया। जल चढ़ाकर हम बेटी को लगाने के लिए लेकर गए। बेटी के मुंह में 2-2 बूंद डालना चालू करा, शरीर में लगाना प्रारंभ करा, और धीरे धीरे उस दिन पहली बार बेटी ने पाँव और हाथ हिलाना प्रारंभ करा। बेटी ने जब पाँव हाथ हिलाना प्रारंभ करा तो हमने डॉक्टर से कहा इसके शरीर में कुछ कंपन आया है। डॉक्टर ने कहा देखते हैं। जांच करी तो कहा वो तो वैसे ही हिला होगा। हमने बेटी को फिर पानी पिलाना चालू करा। धीरे धीरे जल देते गए, और बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें। गुरुजी हमने डॉक्टर से कह दिया हमारी बेटी को हमारे घर भेज दो। हम घर लेकर आ गए। उस समय पर परभणी महाराष्ट्र में कथा चल रही थी, प्रदोष काल का समय था, कथा सुन रहे थे। तब मैंने बेटी के कानों में हेडफोन लगाकर उस कथा को, परभणी की कथा को, प्रदोष काल में जो कथा हो रही थी शाम के समय की, उस कथा को बेटी के कान में हेडफोन लगाकर चालू कर दी। मैं अपने काम में लग गई। उस हेडफोन को लगे लगे मेरी बेटी पहली बार चलकर मेरे पास आई। मेरे बाबा ने ये धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी बेटी अब पूरी तरह से स्वस्थ है। उसका दिमाग काम करना चालू कर दिया, चलना प्रारंभ कर दिया। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये बेटी कैसे चल सकती है जिसका ब्रेन पूरा ब्लास्ट हो चुका था। ये शिव है, ओ भिड़ी शंभु।
जो भजन करते हैं, आप जो स्मरण करते हैं, एक बच्चे का फोटो 3 दिन से आ रहा है, जिस बच्चे का चेहरे पर फटाका फूट गया था और आंखें दोनों चली गई थी। जिस बच्चे की प्लास्टिक सर्जरी डॉक्टर को करना था, पर आंख की गारंटी नहीं थी कि दोनों नेत्र वापिस आएंगे, क्योंकि आंखें अंदर से पूरी जल चुकी थी। इस बच्चे का फोटो आप एलईडी पर देख सकते हैं, आस्था चैनल पर देख सकते हैं। एलईडी पर, आस्था चैनल पर आप फोटो देखेंगे। जिस बच्चे का पूरा चेहरा, जिस बच्चे की पूरी आंखें, डॉक्टर के हिसाब से हम प्लास्टिक सर्जरी चेहरे की कर देंगे, पर बच्चे की आंखें नहीं आ सकती, नेत्र नहीं आ सकते। उस बच्चे की आंखें वापिस आना कठिन है। पर पत्र में लिखा, डॉक्टर हिम्मत हार गए। ये पत्र है समाधान अधिकार माली, शिरपुर धुलिया का। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। समाधान अधिकार माली, सिरपुर धुलिया, मेरा मोबाइल नंबर ये है। 18 मार्च को अपने परिवार के साथ बड़ी दीदी के घर में हमारा बच्चा गया हुआ था। वहीं पर पटाखा चलाया तो उसका पूरा चेहरा जल गया। 8 वर्ष का मेरा बेटा है, जिसको हिलेश माली कहते हैं। पूरा चेहरा जल गया। हम डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने मना कर दिया कि बच्चे का तो पूरा चेहरा जल चुका है, बच्चे के चेहरे के पूरे फोपड़े निकल चुके हैं, आंखें पूरी अंदर जा चुकी है, बचना मुश्किल है। फिर भी हमने डॉक्टर से कहा थोड़ी बहुत तो आप ध्यान दो। डॉक्टर ने ध्यान दिया, हमें दूसरे हॉस्पिटल भेज दिया। हमने वहाँ पर गए तो वहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी के लिए डॉक्टर ने बोला, पर आंखें ठीक होगी ये नहीं बोला। इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये कब तक ठीक होगा, आंखें कब तक आएगी, कुछ नहीं कर सकते। तभी जिस ऑटो में हम बच्चे को लेकर गए थे, वो ऑटो वाले ने ही कह दिया, सियोर वाले महाराज की कथा सुनते हो, जल चढ़ाओ। हमने शिव जी को जल चढ़ाया, डॉक्टर अपना काम करता रहा। हमने डॉक्टर से कहा इसकी प्लास्टिक सर्जरी अगर करोगे तो शरीर बेकार हो जाएगा और आंखें तो पूरी जा रही है। डॉक्टर ने कहा इसके सिवाय कोई तोड़ नहीं है। हमने प्लास्टिक सर्जरी को रोका। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल लाकर बेटे के चेहरे पर छींटना प्रारंभ करा। हाथ लगा नहीं सकते थे। बेटे के मुख में जल देना प्रारंभ करा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बाबा बाबा है। ना प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ी, आंख भी पूरी की पूरी वापिस आ गई और प्लास्टिक सर्जरी की भी जरूरत नहीं पड़ी। यह शिव है, ओ घड़ी शंभू। कहीं बैठा हो बच्चा तो व्यासपीठ पर आ सकता। शिव तत्व इसी को कहते, ओ घड़ी इसी को कहते। आप कितना भरोसा करते हैं, आप कितना विश्वास करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है कि शिव के प्रति आपका भरोसा कितना है, शिव के प्रति आपका विश्वास कितना। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे भाई, मेरे बेटों, एक बात का स्मरण अपने अंदर जरूर रखना। दुनिया के लोग कितने भी तुमको भटका दें, दुनिया के लोग तुम्हारे को कैसे भी भटकाएं कि ये तुम नहीं कर सकते, तुम क्यों शंकर का भजन करते हो, क्यों जल चढ़ाते हो, क्यों जाते हो, कोई कितना ही कहे, तो भी तुम्हारा भरोसा इतना पक्का रखना कि तुम्हारी दुख की घड़ी में, जैसे इस बच्चे के दुख की घड़ी में, इस लड़की के दुख की घड़ी में, जैसे 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 इस दुख की घड़ी में उसका विश्वास पक्का रहा और उसका बाबा उसको संभालने के लिए आया, वैसे बाबा आता जरूर। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते श्वास से, कृपा से करो बखान क्या करूं मैं, राखो के का चपटी भगोत में है खजाना तुएगा। गंगधार मोती द्वार ओमकार तो, भोले ओमकार तो, आयो शरण तिहार शंभो तार तार।
माता जी और धुलिया वाली जीजियों, कहीं तुम्हारा पुण्य प्रबल हुआ होगा और तुमने बाबा से कहीं प्रार्थना करी होगी, तब आविष्कार भू से इस तथा को सीहोर से लेकर धुलिया तक आया। कहीं शिव कृपा हुई होगी तो, बिना कृपा के नहीं। तुम्हारे भाग्य की प्रबलता है, तुम्हारे भाग्य की प्रखरता है। हम कहते हैं जिस नगर में, जिस गांव में शिव महापुराण की, कुबेरेश्वर बाबा की ये परम प्रिय शिव महापुराण ये पोथी पहुंचती है, उस नगर वाले जितना जितना पलक पावड़ा बिछाकर सेवा करते हैं, कई लोग होंगे ऐसे जिन्होंने भंडारे में अन्नदान किया होगा, कोई लोग होंगे जिन्होंने सेवा करी होगी, कोई महेश्वरी समाज हो, अग्रवाल समाज हो, जैन समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, दर्जी समाज हो, सिंधी समाज हो, पावलपुर समाज हो, सिख समाज हो, जिन जिन ने जिस जिस रूप में जो जो सेवा करी, कोई ने पानी पिलाया होगा, कोई ने भोजन कराया होगा, कोई ने कुछ दिया होगा। प्रतीक्षा करना, आप दूसरी जगह नहीं जाके बता सकते तो 2025 में हम वापिस यहां आएंगे। अग्रवाल परिवार कथा कराएगा, हम वापिस यहां पहुंचेंगे, तब हम आपसे पूछेंगे कि बाबा ने क्या क्या दिया और क्या क्या नहीं दिया। वो देता है पर कहता नहीं है। दुनिया के लोग देते हैं तो 50 बार कहते हैं, वो देता है पर कहता नहीं है। शिव कथा कह रही है, 4 संत साधु जंगल में रहते, भजन पूजन करते, एक कुएं का पानी भरते, शंकर जी को चढ़ा देते, उसी कुएं का पानी वो संत भी पीते। उसी कुएं का पानी संत पीते। एक राजेंद्र गौरव माली हैं, महाराष्ट्र सिरपुर के, एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चलाते हैं। निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चलाते हैं, उनके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद है। इनका एक प्रश्न है, हमारी निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी में लोग पुराने फोटो, पुरानी मूर्तियां, मिट्टी की लक्ष्मी जी, गणेश जी, ऐसी प्रतिमाएं, मूर्तियां हमारी गाड़ी में दे देते हैं। हम उस मूर्तियों को ले जाकर एक और खड्डे के अंदर उसको, क्योंकि आप कहते हैं जल को शुद्ध रखना है, नदी, तालाब, बावड़ी, कुएं का जल शुद्ध होगा तो हमारा कल भी शुद्ध होगा। जल है तो कल है, जल ही नहीं रहेगा तो पृथ्वी पर करोगे क्या। हम उस मूर्तियों को एक खड्डे के अंदर रख देते हैं, क्योंकि सब खंडित रहती हैं। पत्थर की मूर्ति होती है तो नदी के तट पर रख देते हैं, पर मिट्टी की होती है, फोटो होता है, तो हम उसको मिट्टी में ही उसको मिलाकर खाद बना लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं गुरुजी, हमें पाप तो नहीं लगेगा गुरुजी। हम कहते हैं तुम जो पुण्य कमा रहे हो उसके आगे कोई पुण्य नहीं। जिस गांव में, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में, जिस शहर में देवताओं की मूर्ति की पूजन करने के बाद
गणेश जी की मूर्ति की पूजन कर ली और उसको ले जाके कहीं चौराहे पर, कहीं रोड के किनारे कहीं पर रख दिया। लक्ष्मी जी की पूजन कर कर रोड के किनारे पटक दिया। फोटो टूट गए, उनको ले जाकर रोड के किनारे पटक दिया। पड़े हैं, धुआं खा रहे हैं गाड़ी का, लोग पान थूक के जा रहे हैं। लोग वहाँ पर गणेश जी, लक्ष्मी जी, देवी देवता सब देवियाँ रखी हुई हैं और मिट्टी की मूर्तियाँ रखी हैं और वहाँ से लोग निकल निकल के जा रहे हैं। तुमने फोटो टूटा, पेड़ के नीचे रख दिया। मूर्ति बेकार हो गई, पेड़ के नीचे रख दी। मूर्ति खंडित हो गई, पेड़ के नीचे रख दी। आप जो पुण्य कमा रहे हो उसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। उन मूर्तियों को ले जाकर सही जगह पर उसको विसर्जन कर दो, उसमें गलतता नहीं है। हमसे लोग प्रश्न कर देते हैं, आपने कहां का तरीका लेकर आए हो कि घर से जल लेकर जाया करो, शिव जी को चढ़ाया करो। एक अब हम क्या बोलें आपको, क्या कहें। एक व्यक्ति ने तो एक पत्र लिखा था, उस पत्र में हम नहीं कहेंगे कि वो वहाँ के महाराज बोले, कहने लगे लोग जल चढ़ाने आते हैं, उनका तांबे का लोटा मंजा नहीं रहता, काला काला होता रहता है, और वो अपने घर से पानी भर कर लाती हैं, हमारे यहाँ मंदिर में चढ़ा कर जाती हैं और तुम कुछ बोलते नहीं हो। हमने उनको हाथ जोड़कर निवेदन करा, आप तांबे का लोटा देखने के लिए बैठते हो कि महादेव का भजन करने के लिए बैठते हो? मेरा बाबा कभी नहीं देखता कि तेरे तांबे का लोटा कैसा है। दुनिया के लोग अगर तांबे के लोटों को बाहर से घिस लें, साफ कर ले और अंदर से कैसा है, फिर कौन कहेगा। पर दुनिया के लोगों को प्रशंसा प्रिय है ना, अच्छा दिखना चाहिए। अच्छा दिखे उनको। ये क्या है, तांबे का लोटा उनका गंदा हो रहा है, आपने कह दिया घर से जल भर के लाओ। घर से लोग जल भर के लाते हैं, हो सकता है घर का पानी झूठा है कि अनूठा है कि कैसा है। तो हमने उनसे प्रश्न किया, ये बता दो नदी का पानी झूठा नहीं, कुएं बावड़ी का पानी झूठा नहीं। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा झूठा। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा। गाय का दूध निकालने वाला सबसे पहले बछड़े को छोड़ता है। गाय का बछड़ा मुंह लगाता है दूध में, मां के थन में, तब वो दूध नीचे आता है, तब बछड़े को हटाया जाता है, दूध निकाला जाता है। दूध झूठा। तेरी सेवा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा। कीड़ा मकोड़ा, मछली, जलचर, चाहे ट्यूबवेल का पानी हो, चाहे हापसी का पानी हो, चाहे तालाब का पानी हो, चाहे बावड़ी का पानी हो, चाहे सरोवर का पानी हो, उसे कोई ना कोई झूठा जरूर करता है। तेरी पूजा में फूल ले आई, इसे भंवरा भी झूठा। फूल चढ़ा रहे हैं, उसको भंवरे ने झूठा करा है। बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, उसको इल्ली ने झूठा करा है। पक्षी झूठा करता है। तो किसी ने पूछा जल झूठा है, भगवान स्वीकार करते हैं? हाँ। दूध झूठा है? हाँ, भगवान स्वीकार करते हैं। हाँ। फूल झूठा है, भगवान स्वीकार करते हैं। हाँ। जब इतने बड़े मनुष्य जैसे झूठेले को भगवान स्वीकार कर रहा है, तो ये जल, दूध और फूल क्या लगे? बोलो तो रही चीजें सही बात है कि गलत बात है? कितना झूठेला इंसान हो गया आज के जमाने में, बैठता दुकान पे, कहता घर पे हो। पत्नी पूछ रही कहां तक पहुंचे? बस यहीं तक पहुंच गया हूं, पुल के नीचे ही बस। और मालूम पड़ा 5 किलोमीटर दूर। झूठेला, कितना झूठेला इंसान। पत्नी रोज पति से पूछती है मैं कैसी लग रही हूं। कितना झूठेला पति, रोज कहता है एकदम नंबर 1।
वो तो जब मर के ऊपर गया तब उसको नरक में भेजा। तो उसने भगवान से कहा मैंने रोज शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाया था, मैंने रोज भजन करा था, भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, फिर मुझे नरक क्यों भेजा जा रहा है? तो चित्रगुप्त महाराज ने कह दिया तूने रोज प्रतिदिन झूठ बोला। मैंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। कहाँ का झूठ बोला? तेरी पत्नी तैयार होकर तेरे सामने आती थी और तुझसे पूछती थी मैं कैसी लग रही। बोल क्या बोलता था? अच्छी लग रही है सब बोलता था। दिल से बता तुझे अच्छी लगती थी? बस झूठ बोला। कभी कभी अनायास पुण्य हो जाता है, कभी कभी अनायास पाप हो जाता है। एक अनायास पुण्य, एक गाड़ी चलाने वाला एक ड्राइवर मर गया और मरने के बाद सीधे बैकुंठ गया। अब बैकुंठ का दरवाजा बंद था, लाइन लगी हुई थी, सब एक के पीछे खड़े हुए थे। आगे आगे संत भी खड़े थे, साधु सन्यासी पुण्यवान जीव, सब बैकुंठ के दरवाजे पर लाइन से खड़े। ये गाड़ी का ड्राइवर भी वहां जाकर, बस का ड्राइवर भी खड़ा हो गया। जीन्स फटी, चश्मा, चाबी का कीरिंग हिला रहा था, मुंह में पान भरा हुआ था। इतने में संतों ने देखा उस गाड़ी के ड्राइवर को, तो मन में विचार करा बताओ कैसे कैसे लोग बैकुंठ आ जाते हैं। इनको तो नरक जाना चाहिए। फटी हुई जींस पहन रहा है, चश्मा लगा रहा है, मुंह में पान भरा है, कीरिंग हिला रहा है, इनको तो नरक जाना चाहिए। बैकुंठ की लाइन में खड़े तो अपना क्या जा। आगे आगे चले तो दरवाजा खुला। चित्रगुप्त महाराज ने बुलाया, आओ संत अंदर आए, तुम जाओ। सामने एक रूम बना हुआ है, झोपड़ी, उसमें चावल रखा है, दाल रखी है, शक्कर रखी है, अपना खाना खुद बनाओ, जाओ। उसके बाद कोई एक और व्यक्ति आया, उसको कहा तुम वो जो एक रूम है एसी का, उसमें जाकर रहो। अब गाड़ी का ड्राइवर आया, उसके पीछे और भी संत खड़े थे। गाड़ी का ड्राइवर आया तो उससे कहा जाओ, सामने वीआईपी बंगला बना हुआ है, उसमें सोने की थाली, चांदी के कटोरे और भोजन बनाने वाली दासियां लगी हुई हैं, तुम प्रेम से भोजन करना, वो तुम्हारे पंखे झेलेगी। इतने में संतों को क्रोध आ गया। हमने इतना भजन करा, कथा सुनाई, प्रवचन करा, हम इतनी पूजन करे और हमको झोपड़ा दिया, और वो गाड़ी का ड्राइवर, उसको तुमने वीआईपी बंगला दिया, ये कोई तरीका है? चित्रगुप्त महाराज बोले फालतू की बात मत करो, ये यमलोक है, यहाँ सही नियम होता है। क्या खाक सही नियम होता है? जरूर तुम लोगों ने रिश्वत ली होगी इस बस वाले से, इसलिए उसको अच्छा तुम लोगों ने बंगला दिया, और हम संतों को, साधुओं को, गुरुजन को, कथा बाचने वाले को टूटा हुआ झोपड़ा दिया। इतने में यमराज आ गए। यमराज ने पूछा क्यों चिल्ला चोट कर रहे हो महाराज? महाराज बोले यहाँ रिश्वत चलती है। बस के ड्राइवर को अच्छा बंगला दिया और हमको टूटा हुआ झोपड़ा दिया, हमको टूटा हुआ झोपड़ा। यहां जरूर रिश्वत चलती होगी। इतने में तुरंत यमराज ने कहा महाराज जी यहाँ रिश्वत निश्वत नहीं चलती, यहाँ कर्म का खेल देखा जाता है। क्या कर्म का खेल जाता है देखा जाता है? हम कथा करते हैं, प्रवचन देते हैं। तो इतने में यमराज ने कहा महाराज जी बात इतनी सी है, आप कथा करते हैं, आप प्रवचन करते हैं, जितने लोग कथा सुनने आते हैं वो दीवार से टिक टिक कर सोते हैं, और ये बस का ड्राइवर जब बस चलाता है इतनी तेज चलाता है, अंदर बैठे हुए सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। अब जितने लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उन सब का पुण्य इसी को मिलता है, क्योंकि ये बस तेज चलाता है और उनको भय लगता है। भय के कारण मुख से राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम निकलता है। पुण्य तो जाएगा ना खाते में। एक यहां पर एक कोई बच्चा है राम बदाने, जिसने अपने नगर से, गांव से कथा स्थल तक लगभग 500 से 700 या 1000 गाड़ियां निःशुल्क चलाई हैं आने जाने के लिए। निःशुल्क आने जाने के लिए गाड़ियां चलाई। अब इतने लोग उसकी गाड़ी में बैठकर गए, आए, भजन करा, कीर्तन करा, जितने बैठे थे भगवान का नाम ले रहे थे, कथा सुनने के लिए आए, उसका थोड़ा बहुत पुण्य तो उसके खाते में जाएगा ना। अरे बोलो तो जम के जाएगा ना।
पुण्य देखा जाता है कि किसके खाते में जा रहा है। बीमा वाला को देखा है, बीमा करता है जो, अरे बोलो तो जम के, वो तुम्हारा प्राण खाता है, बीमा करवा लो, बीमा करवा लो, अच्छी पॉलिसी आई है, करवा लो। अब जरा सोचो कि बीमे वाले का क्या फायदा। केवल दुनिया में एक ही है बीमे वाला, जो तुम्हारी पत्नी के साथ तुम सोफे पे बैठे हो और तुम्हारे मरने की बात करता है। बाकी की किसी की हिम्मत नहीं कि तुम्हारी पत्नी या तुम्हारे परिवार वालों के सामने मरने की बात कर ले। केवल बीमे वाला बोलता है देखो तुम एक्सपायर हो जाओगे तो तुमको पॉलिसी का इतना पैसा मिलेगा। और पत्नी भी इतनी चतुर, पल्लू ले लेके सुनती है, कोई इससे अच्छा पॉलिसी बताओ, इससे अच्छी। अब उसने देख लिया, भाभी जी को ज्ञान आया तो उसने कहा भाभी जी एक पॉलिसी और है, उसका रिफंड बहुत जोरदार है। मान लो एक्सीडेंट में मरते हैं तो इतना मिलेगा। भाभी जी बोली फिर यही ठीक है, फिर एक ही है। अरे भाई बीमे वाले का क्या फायदा होता है? तो का बीमा करवाते हैं तो उसका जो कुछ 1-8% छोटा सा पैसा उसके खाते में आता है। जो इतने भक्तों को ये दादा बाबू भूसे हों, आविष्कार जी हों, अनूप अग्रवाल जी हों, बाला साहब बदाने जी हों, सुभाष जी भामरे जी हों और चेतन जी मंडोरा जी हों, ये अगर कथा करवाए हैं, इतने भक्त कथा सुन रहे हैं तो इसका थोड़ा पुण्य इनके खाते में जरूर जाता है। ये निश्चित जो करवा रहा है। अब शिव कथा कर रही है, कुएं का पानी भरा ले गए। अपने मन में ये विचार मत लेकर आना कि हम जल लेकर जा रहे हैं, किसी ने कह दिया घर का पानी ले जाओगे झूठा रहेगा, ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, उसको कह देना मनुष्य तो पक्का झूठा ही तो है। जब भगवान इस मनुष्य जैसे झूठे व्यक्ति को स्वीकार कर सकते हैं तो भगवान मेरे घर का एक लोटा जल भी स्वीकार कर सकते हैं। झूठा ही तो मनुष्य है। अब इतने झूठे मनुष्य को जब परमात्मा ने स्वीकार कर लिया तो हम कहां लगे? इतने झूठे मनुष्य को अगर परमात्मा स्वीकार कर रहा है तो अपना कहां लगे, कहां पहुंचो? विचार करो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रही है। एक माँ ने एक पत्र लिखा है, उस पत्र में लिखा किसी माँ ने उसके बच्चा नहीं हो रहा था और बच्चा नहीं हो रहा था तो उसने प्रयोग करा और प्रयोग कर कर बच्चा हो भी गया, गर्भ में बच्चा आ भी गया, जन्म भी ले लिया। और जन्म लेने के बाद उस बच्चे को एक तो हृदय में छेद बता दिया, दूसरा उस बच्चे को जब वो बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा तो हॉस्पिटल लेकर गए तो उस बच्चे के एक गठान बता दी। अब 1.5 महीने के बच्चे को लेकर वो माँ हॉस्पिटल में गई अपनी सास के साथ। अब उस बच्चे को लेकर जब वो हॉस्पिटल में पहुंची योगिता दीपक सोनबड़े, हितार्थ दीपक सोनबड़े नंदुरबार से आए हैं। हम हमारी बच्ची को भी लेके आए हैं। गुरुदेव 17 अक्टूबर 2022 को बच्चे ने जन्म लिया था। उसके जन्म के बाद में बच्चा ठीक था पर एकदम उसको तकलीफ हुई, 1.5 महीने का हो गया था। तब उसको हम दिखाने डॉक्टर के यहाँ लेकर गए
डॉक्टर के यहाँ लेकर गए तो उस बच्चे के पेट के अंतर्गत एक गठान बता दी। गठान थी 3 mm की, 3 mm की गठान थी। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये गठान बच्चे की निकालना पड़ेगी, इसलिए इसको तकलीफ हो रही है। दूसरे हॉस्पिटल गए, वहाँ पर भी गठान बताई। तीसरे हॉस्पिटल गए, वहाँ पर भी गठान बताई। अब करें क्या? 1.5 महीने की बच्ची, उसका ऑपरेशन बड़ा कठिन। तब मेरी सास ने कहा इस बच्ची को तो अपन शंकर जी को ही दे दो। हम शिव जी के मंदिर पर उस बच्ची को डॉक्टर को दिखाकर वापस ले आए। हॉस्पिटल में हमने ऑपरेशन नहीं कराया। रोज शिव जी को जल चढ़ाते, दूध चढ़ाते, उस दूध को लेकर आते, बच्ची को 2 बूंद दूध पिला देते। 1.5 महीने की बच्ची को पानी कहाँ पिलाएं, दूध पिला देते। कटोरी में जो दूध बचता था उस दूध को मैं खुद पी जाती थी। माँ लिख रही है उस दूध को मैं पी जाती थी, क्योंकि एक बार गुरुजी आपने कथा में कहा था बच्चा अगर जल नहीं पी सकता तो उस जल को माँ पिए, माँ के स्तन से जो दूध निकलेगा उस दूध में वो जल मिला हुआ आएगा और बच्चा ठीक होगा। मैंने उस दूध को पीना चालू कर दिया, शिव जी के जल को पीना चालू कर दिया। और गुरुदेव मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। हम दूसरी बार बच्चे की जांच कराने के लिए गए तो 22 दिन के बाद मालूम पड़ा कि बच्चे की गठान गल चुकी थी, उसकी गांठ नहीं। 1.5 महीने के बच्चे का ऑपरेशन कराएं तो कराएं कैसे? एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। ये शिव है ओ खड़ी। इसलिए शिव कथा कहते हैं अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला। पहले आप लोग गाएंगे फिर भजन प्रारंभ होगा। एक बार फिर से आप लोग लुटा दिया भंडार काशी, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने।
पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया उसे निहाल, काशी वाले ने कर दिया माला माल। काशी वाले ने लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल। काशी वाले ने लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी। पेड़ों को पानी लगाया नहीं तेरी करी पल भर की। पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करे भर भर की। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने कर दिया माला माल। काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल। काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। वो कर दिया माला माल। काशी वाले ने अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल। काशी वाले ने।
कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, वो कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, 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 अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बाबा से बड़े प्रेम से कहो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, आज कथा का विराम दिवस है। कहते हैं मेहमान जाते हैं तो बच्चों को कुछ रुपए देकर पकड़ा कर जाते हैं। और विराम दिवस की जो कथा होती है, समापन का दिन जो रहता है, कथा का विराम दिवस रहता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब कथा विराम होती है तब बाबा भी कुछ ना कुछ आपको देकर जरूर जाते हैं, ये निश्चित है। भाव से, दिल से, आनंद से सभी आज कथा के विराम दिवस पर बाबा से प्रार्थना करना, बाबा आप कृपा करना, दया करना, दिल से करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब। हम सुख को अपना बनाना चाहते हैं कि सुख हमारा बन जाए, सुख हमारा हो जाए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, सुख और दुख ये दोनों मेहमान की तरह हैं। थोड़ा समय आता है अच्छा, फिर चले जाता है, फिर बेकार समय आ जाता है, फिर वो चले जाता है, फिर वापस अच्छा समय आ जाता है, फिर वो चले जाता है, फिर बेकार आया, वो चले गए। सुख और दुख ये अतिथि की तरह है, मेहमान की तरह है, जाना आना इनका लगा रहता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, सुख दुख
अतिथि की तरह आएंगे और जाएंगे। शिव तत्व कह रहा है, शिव महापुराण कह रही है, सुख दुख भले अतिथि हों, पर मेरे भोलेनाथ को, मेरे डोलेश्वर महादेव को, मेरे पशुपति नाथ को, कुबेर भंडारी को, मेरे शंकर को, मेरे विश्वनाथ को तुम अपने परिवार का एक सदस्य बना लो। क्योंकि सुख दुख तो आएंगे और जाएंगे, पर महादेव हमारे परिवार का सदस्य बन जाए। मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभू, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे शंकर अपने परिवार के एक सदस्य बन जाए। फिर अतिथि कितने भी आए और अतिथि कितने भी जाएं, कितने भी मेहमान आ रहे हो, कितने भी जा रहे हो, सुख कितना भी आ रहा हो, दुख कितना भी आ रहा हो, सुख दुख कितना भी आना जाना चालू हो, कितना भी आना जाना चालू हो, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। सबसे मूल सबसे महत्वपूर्ण हमारा शिव का हमारे परिवार का एक सदस्य बन जाना। और जब भोलेनाथ जी अपने परिवार के सदस्य बन जाएंगे, शंकर भगवान अपने परिवार के सदस्य बन जाएंगे, तो जो घर का सदस्य होता है वो घर में घर जैसा रहता है, अतिथि जैसा नहीं रहता, मेहमान जैसा नहीं रहता। आपके जीवन में थोड़ा सा भी कष्ट आएगा तो जो घर का सदस्य है वो भी दुखी हो जाएगा। आपके जीवन में थोड़ी सी खुशियाँ आएंगी तो जो आपके घर का सदस्य है वो भी खुश हो जाएगा। तो हमारे जीवन में जो दुख आएगा या तकलीफ आएगी या कष्ट आएगा तो हमारा देवाधिदेव महादेव हमारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा और उस दुख को रोकने का प्रयास करेगा। जब परिवार का सदस्य स्वयं शिव बन गए, परिवार के सदस्य स्वयं शंकर बन गए, तो मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, क्वालिटी नहीं आ रही है बिल्कुल भी, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठीला में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। अतिथि में और परिवार के सदस्य में अंतर होता है। अतिथि आया है तो वो केवल रहेगा, खाएगा, पिएगा, रुकेगा, कपड़े बदलेगा, मिलेगा, जुलेगा और चले जाएगा। खुद के घर में और होटल में जमीन आसमान का अंतर होता है। धर्मशाला में रहना और अपने घर में रहने में जमीन आसमान का अंतर होता है। होटल में रहना और घर में रहना जमीन आसमान का अंतर होता है। होटल में, धर्मशाला में व्यक्ति आता है, चादर भी बेकार कर जाएगा, टॉवल भी बेकार कर जाएगा, वॉशरूम भी बेकार कर जाएगा, घर का पूरा जो भी होटल का सामान है उसका मिसयूज कर कर पटक कर चले जाएगा। धर्मशाला में कहीं थूक जाएगा, गंदगी कर जाएगा, कहीं कुछ कर जाएगा, कहीं कुछ कर जाएगा, पटकेगा, चले जाएगा। और खुद का यदि घर हो, खुद का अगर कमरा हो, खुद का अगर मकान हो, तो वो गंदगी करेगा क्या? जम के बोलो जरा, नहीं करेगा। स्वयं का अगर घर है, स्वयं का मकान है, स्वयं की भूमि है, स्वयं की प्रॉपर्टी है, स्वयं की जगह है, तो वो उसको संभालने का प्रयास करेगा, तो उसको संभालेगा। परमात्मा जिस दिन हमारा हो गया, मेरा देवाधिदेव महादेव जिस दिन हमारा हो गया, मेरा उगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा डोलेश्वर महादेव जिस दिन हमारा हो गया, अपना हो गया, फिर जैसे अपने घर को हम संभाल कर रखते हैं, अपने कमरे को हम सजा कर रखते हैं, अपने घर को हम संजो कर रखते हैं, अपने घर की हम सफाई रखते हैं, जिस दिन इस आत्मा का मालिक परमात्मा हो गया,
उस दिन इस शरीर को संभालने की जवाबदारी उस परमात्मा की हो जाती है, फिर वो उसको संभाल लेता है, फिर वो उसको संभाल लेगा। जवाबदारी उसकी हो गई, फिर अपनी जवाबदारी समाप्त हो गई। एक छोटा सा बच्चा टेबल पे से कूदता है, जब वो अकेला रहता है ना कभी नहीं कूदता है। बच्चा जब अकेला रहेगा तो टेबल पे से कभी नहीं कूदेगा, कुर्सी पे से कभी नहीं कूदेगा, कहीं ऊंचे स्थान पर से कभी नहीं कूदेगा। जब उसके माता पिता बैठे हों, जब उसके माता पिता रह रहे हों, जब उसके माता पिता वहाँ सामने होंगे तो वो ऊंची टेबल पे से भी कूद जाएगा, ऊंचे स्थान पे से भी कूद जाएगा, ऊंची जगह से भी कूद जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है अकेला हूँ, कूदूंगा, कोई मुझे झेलने वाला नहीं रहेगा, कोई मुझे उठाने वाला नहीं रहेगा। पर जब उसके माता पिता सामने होते हैं तब वो टेबल पे से कूद जाता है, पलंग पे से कूद जाता है, ऊंची जगह पे से कूद जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि सामने मेरे माता पिता बैठे हैं। हमको जिस दिन ये समझ में आ गया कि मेरे मस्तक पर, मेरे हृदय में, मेरे चित्त में, मेरे वृत्ति में, मेरे मन में मेरा महादेव बैठा है, तो आप भी कहीं पर भी कूद सकते हो। जब आपकी वृत्ति में आ जाएगा कि शिव मेरे साथ में है, भगवान भोलेनाथ मेरे साथ में है, तो आप कहीं पर भी कूद सकते हो। ये काम करना है कर लूंगा, वो काम करना है कर लूंगा। क्यों? क्योंकि काम मैं नहीं करता, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। फिर मैं नहीं करूंगा, करेगा वो देवाधिदेव महादेव, क्योंकि आपके भीतर वो उतर कर बैठ गया, आपके अंदर वो आकर समा कर बैठ गया, आपकी चित्तवृत्ति में वो परमात्मा कर बैठ गया, आपकी बुद्धि में, आपके नयनों में, आपकी श्रवण शक्ति में, आपके हृदय में, सब जगह पर वही बैठा हुआ है। बस जितना समय मिले उतना भगवान का भजन करो, जितना समय मिले उतना मंत्र जाप करो, जितना समय मिले उतना भगवान का कीर्तन करो। कम बोलो पर काम का बोलो। कम बोलो, काम का बोलो। नेपाल से लोग इंडिया जाते हैं और इंडिया से लोग नेपाल आते हैं। अब इनका खुद का मोबाइल तो काम करता नहीं है। बोलो रे जी हाँ, करता है क्या? नहीं करता। खुद का मोबाइल तो काम करता नहीं है, तो कहाँ जाते हैं वो? एसटीडी पीसीओ पर जाते हैं। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अब वो इंडिया में, नेपाल का व्यक्ति अगर इंडिया पहुंच गया तो वो एसटीडी पर जाएगा, और यहाँ का व्यक्ति अगर इंडिया गया है तो एसटीडी पीसीओ पर जाएगा। तो वो एसटीडी पीसीओ पर जब बात करता है उसका पैसा लग रहा है, इसलिए उतनी बात करता है जितनी उसको काम की कहना है। अब वो क्या बहुत घंटों तक उठा के बात करता रहेगा? जीजी ने रोटी खाई कि नहीं खाई, काका जी गया कि नहीं गया, गाय को पानी पिलाया कि नहीं पिलाया, छत पे पक्षी आया कि नहीं आया, कबूतर को दाना दिया कि नहीं दिया, पीछे गए थे कि नहीं गए थे, खेत पर कौन गया था, ट्रैक्टर कहाँ रखा हुआ है, ट्रैक्टर का पहिया कैसा है, ट्राली का पहिया कैसा है, गाड़ी की डिक्की में सामान क्या क्या रखा है। फालतू की बात करेगा क्या? नहीं करेगा। एसटीडी पर गया है तो एसटीडी पर जाने पर जब वो थोड़ी सी देर कॉल लगाता है तो केवल काम की बात करता है। मैं वीरगंज पहुंच गया हूं, कथा में बैठ गया हूं, घर पे सबको कह देना आराम से भोजन कर रहा हूं, कथा को सुन रहा हूं, चिंता बिल्कुल मत करना। 5 बात में उसने पूरी बात खत्म कर दी और तुरंत कॉल को रख दिया एसटीडी पर, क्योंकि उस जगह पर उसको मालूम है कि ये एसटीडी है, यहां पर जितना बोलेंगे उतना पैसा लगेगा, काम की बात बोलेंगे तो सब अच्छा रहेगा। उसी तरह परमात्मा के मंदिर में जाओ,
एसटीडी से काल दूसरी जगह लग रहा है, वहां पर तुम उतना ही बोल रहे हो जितना लग रहा है। भगवान के मंदिर जाना, देवालय जाना, परमात्मा की चौखट पर जाना, शिवालय जाना, वहां बैठकर परमात्मा के सामने उतना ही बोलना जितना तुम परमात्मा तक सूचना पहुंचाना चाहते हो, उससे अधिक नहीं बोलना। आप उतना बोलो जितना उसके द्वार पर जाकर हम सूचित कर दें, उसकी चौखट पर जाकर सूचित कर दें, उसके द्वार तक हम सूचित कर दें, उससे ज्यादा नहीं। अभी आ रहे थे तो अच्छा, रोज कोई ना कोई, जितने भी खेतान परिवार के छोरे हैं ना, ये रोज बदल बदल के आते हैं। पहले दिन एक आया, दूसरे दिन दो आया, तीसरे दिन तीन आया। तो भगवान से यही कृपा बनी रहे खेतान परिवार पर कि ऐसी कथा जैसे 7 दिन की है, ऐसी 2-4 महीने की हो और इनका वंश ऐसी बढ़ता रहे। छोरे हो ना के एक एक कथाओं का रस्तत्व। आज फिर वो बदल गया। आज वो काठमांडू से एक बालक आया था, क्या था, निखिल, हाँ वो बालक आया। अब उसने एक प्रश्न किया, गुरुजी मेरी मम्मी आपकी कथा सुनती हैं और उन मम्मी की एक बेस्ट फ्रेंड है, वो भी कथा सुनती है। ठीक है, हमने कहा भगवान की कृपा है। तो मेरे स्वप्न में गुरुजी शिवलिंग और भगवान शंकर तांडव करते हुए बहुत दिखते हैं। तो हमने उनसे कहा, देखो बाबू, भगवान शिव अगर तांडव करते दिखें तो ये समझ लो कि कहीं ना कहीं आपको क्रोध जागेगा या कुछ अपने मुख से कहीं निकल जाए। पर शिवलिंग का जिसको स्वप्न में दर्शन होता है तो समझ लो कि उसकी कोई नई राह खुलने वाली होती है और कोई नया काम होने वाला होता है। ये स्वप्न में अगर शिवलिंग दिख रहा है तो अब उस बालक ने कहा, गुरुजी मैंने सपना देखा था, उसके बाद 15 दिन हो गए, अभी तक तो कोई राह नहीं खुली। अब बच्चे भी बड़े एबले और वो भी खेतान परिवार के। तो उन्होंने कहा अभी तक राह नहीं खुली। हमने उस बच्चे के लिए एक बात कहना चाहिए, पर कहते 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 कथा स्थल पर पहुंच गए तो हम बोल नहीं पाए। भगवान कब राह खोलता है? अब एक बात याद रखना, वो बालक अगर कथा सुन रहा हो तो ध्यान में रखना, और आप भी सुन रहे हो तो ध्यान रखना। पहले एक घड़ी चलती थी, इतनी बड़ी गोल कलर की, टेबल पे रखी रहती थी, उसको अलार्म घड़ी कहते थे। किस किसने देखी है? सबने देखी है अलार्म घड़ी। उसमें चाबी भर दी जाती थी पीछे से, और पीछे से चाबी भर देते थे। उसमें चाबी भरने के बाद उसमें समय डाल देते थे, और वो घड़ी उस समय पर, जो समय उस घड़ी में डाला जाता था, उस समय पर वो घड़ी जम के बोलो बज जाती थी। अब जिस समय पर तुम घड़ी की चाबी भर रहे हो उस समय घड़ी बजती है क्या? घड़ी की चाबी भरते समय घड़ी नहीं बजती। घड़ी में चाबी भरते समय घड़ी नहीं बजेगी। पर वो घड़ी की आदत है, जो समय तुमने घड़ी में डाला कि इतनी बजे बजना है, वो घड़ी बाद में उस समय पर बज जाती है जो समय आपको चाहिए था। उसी तरह हम आज स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में शिवलिंग देखते हैं। हम आज शंकर जी के मंदिर जाते हैं, हम आज भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, हम आज भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाते हैं। भले हमारा काम आज नहीं हो रहा, पर घड़ी कभी ना कभी तो बजेगी। तुम शंकर के मंदिर गए हो तो कभी ना कभी तो उसका फल मिलेगा। तुम शिव जी के मंदिर गए हो तो उसका फल कभी ना कभी जरूर मिलेगा। तुम भगवान शंकर की चौखट पर गए हो तो उसका फल तुम्हें जरूर कभी ना कभी मिलेगा। तुम भगवान के द्वार गए हो तो उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तुमने अगर शिव महापुराण की कथा को पंडाल में बैठकर श्रवण किया है, टीवी पर सुना, मोबाइल पर सुना, उसका फल कभी ना कभी जरूर मिलेगा। आपका और हमारा मिलन तो कभी हुआ नहीं। एक पत्र आया, देखिए। अंजना कोट
घर अंजना कोट, प्रखंड मोतीपुर, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अनामिका कुमारी, मुजफ्फरपुर से आई हूं। घर अंजना कोट, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाए। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? हाथ हिलाइएगा। ऐसे कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी, मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, पर संतान का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, दूर दूर तक हम इलाज करवाने के लिए गए, पर संतान का सुख नहीं हुआ। हमारे परिचित ने कहा कि टीवी पर कथा आती है, केवल टीवी के सामने बैठकर आस्था चैनल पर कथा सुनना और बाबा से प्रार्थना करना। सियोर वाला महाराज कुछ कुछ बता देता है कभी कभी। बस टीवी के सामने कथा सुनना चालू करा और आपने पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन करा। तुमरुका जी की सफेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग बताया। बस मैंने सारे डॉक्टरों का इलाज करवा चुकी थी, आखिरी में हार चुकी थी। शादी के 10 साल निकल गए थे, संतान का सुख नहीं था, पर बाबा की कृपा से जब मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करा और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, तो 10 साल के बाद बाबा ने मेरी गोदी भर दी। उस बच्चे को लेकर मैं यहाँ आई। बच्चा आया है साथ में? ले आओ, ले आओ, ले आओ, जल्दी लाओ। 10 साल के बाद बाबा की कृपा से मेरे घर संतान की प्राप्ति हुई है। मेरा बच्चा 3 महीने का है, इसलिए मैं उसको यहाँ पर प्रणाम कराने के लिए लेकर आई हूँ। बाबा की कृपा, उसकी उदारता, ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है। हमने उसका भजन किया। फिर निवेदन करेंगे, घड़ी में आप समय भर दीजिए। आपने घड़ी की केवल चाबी भर दी, आपने घड़ी में चाबी भर दी है, आपने घड़ी के अंदर चाबी भर दी है। राम जी ही कृपा करने वाले हैं। घड़ी के अंदर चाबी भर दी है, और घड़ी में अगर आपने चाबी भर दी, फिर भरने के बाद आप छोड़ दो। घड़ी में चाबी भरने के बाद जब आपने छोड़ दिया, समय आएगा, अपने आप अलार्म, बोलो जम के बोलो, बज जाएगा। आप शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा दो, आप शिव जी का गुणगान कर लो, आप शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ा दो, आप शंकर जी पे एक बेलपत्र चढ़ा दो, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करो। आप करो। आप भगवान शिव की अविरल भक्ति का जाप करो। आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति का भजन करो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। आप उसके दरवाजे तक जाओ, आप उसकी चौखट तक जाओ, आप उसके द्वार तक पहुंचो। फिर जल चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, बेलपत्र चढ़ाते रहो, शंकर भगवान का भजन करते रहो, शिव महापुराण की कथा सुनते रहो। जब आपके भजन का फल जब मेरे महादेव देख लेंगे कि तेरी दुख की घड़ी आई है, उस समय पर वह अलार्म बजाना प्रारंभ कर देंगे। उस समय पर तुम्हारा भजन सामने आकर खड़ा हो जाएगा, गला पकड़, तब ये भजन तुम्हारा वहां आकर खड़ा हो जाएगा। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की, डोलेश्वर महादेव की, कुबरेश्वर महादेव की। 10 वर्ष के बाद आया है, बाबा की कृपा है। शिव तत्व की ओर जाएं, हम करें उसका भजन, हम करें उसका स्मरण, हम करें उसका मंत्र जाप, हम करें उसका नाम जाप।
और जब हम भजन करते रहेंगे, भजन करते रहेंगे, स्मरण करते रहेंगे, मंत्र जाप करते रहेंगे, कीर्तन करते रहेंगे, नाम जाप करते रहेंगे, तब उसकी जब मर्जी होगी, उसकी जब कृपा होगी, उसकी जब दया होगी, तब हमारा कल्याण वो कर देगा। ये उसके ऊपर है, ये उसकी करुणा के ऊपर है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम उसकी चौखट तक पहुंच जाएं, हम उसके द्वार तक पहुंच जाएं, हम उसके दरवाजे तक पहुंच जाएं, फिर मर्जी उसकी है, वो क्या साध रहा है, क्या कर रहा है, ये उसके ऊपर है। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हम अपना कर्म किए जाएं, हम अपना भजन किए जाएं, हम अपना मंत्र जाप किए जाएं, हम अपना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम किए जाएं, हम अपना पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जपे जाएं, हम अपना षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जपे जाएं। जब उसको कृपा करना होगी तब वो कृपा अपने आप कर देगा, और ऐसी कृपा करेगा कि हाथ पकड़कर भव से पार उतार देगा। इससे बढ़कर सुख और कोई चाहिए? उससे ज्यादा सुख का अनुभव क्या होगा? वो करेगा। कम बोलो, काम का बोलो। कैसा बोलो? काम का बोलो। मंदिर में जाओ, सत्संग में जाओ। कल कथा में अपन सुन रहे थे, सती मैया कथा में बैठकर अपने ही शरीर का सोच रही थी कि इससे तो मैं जल के भस्म हो जाऊं तो अच्छा। भस्म हुई कि नहीं हुई? आप में से कई लोग ऐसे भी होते हैं, दूर से आए होंगे, जगह बैठने की नहीं मिली होगी, खड़े होंगे तो अपने मन में सोच रहे हैं काय को आ गया, परेशान हो गया, धूप में खड़ा हूं, गर्मी इतनी तेज पड़ रही है, बहुत परेशान हो गया। अब कथा में खड़े होकर तुम भगवान का भजन करने आए हो कि अपने आप को कोसने आए हो? यदि आप खड़े होकर यहां अपने आप को कोस रहे हो तो फिर तैयारी कर लेना कि जिंदगी भर कोसने को ही प्राप्त होगा। आप अच्छा सोचो। पंडाल में पहुंचने से पहले, कथा में पहुंचने से पहले भगवान को धन्यवाद देना कि बड़ी कृपा करी सरकार, आपने बड़ी कृपा करी मेरे भोलेनाथ, हमारे पास में कथा करवा दी। कहाँ सीहोर कथा सुनने जाते, कहाँ दूर दूर कथा सुनने जाते, खेतान परिवार ने यहाँ बुला लिया और हम लोग कथा सुनने यहाँ बैठ गए। ये प्रभु कृपा है। ये एक बहन ने पत्र लिखा है, यहीं की है। मेरा नाम संगीता मिश्रा है, मैं बीरगंज के निवासी हूं, वार्ड नंबर 16, गणेश टोल, नगवा, परसा जिला। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? दिख गई? हाँ, दोनों हाथ हिला दो ऐसा। हाँ, ठीक ठीक ठीक, दिख गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं संगीता मिश्रा, मैं बीरगंज के निवासी हूँ, वार्ड नंबर 16, गणेश टोल, नगवा, परसा जिला। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बीरगंज में रहते रहते जीवन निकल गया।
पर बाबा की कृपा का मैं क्या बखान करूं। आज तक पास में पशुपतिनाथ थे पर जाना नहीं हुआ। काम में इतने व्यस्त रहते थे, परिवार में घर में कोई जाने का मन नहीं करता था, ना कभी कथा सुनते थे, ना कहीं जा पाते थे, ना कभी मंदिर देवालय। पर गुरुदेव टीवी के माध्यम से एक बार केवल चैनल चालू करते करते आपकी कथा मिल गई और वो कथा में ऐसा मन लग गया कि बस कथा सुनी और सुनने के बाद पशुपतिनाथ और डोलेश्वर महादेव सब दर्शन बाबा ने करा दिए। ये शिव कृपा। हमने ना जाने कौन सा पुण्य करा होगा जो ये कथा वीरगंज में हो गई। बहन, वीरगंज वालों का तो पुण्य है, साथ में यह खेतान परिवार का कोई पुण्य उदय हुआ तो ये कथा हो गई। 71 पीढ़ी को तार देती है शिव महापुराण की कथा। किसी एक पीढ़ी से मतलब नहीं होता, बैठो बहन, एक पीढ़ी से मतलब नहीं है, 71 पीढ़ी। कोई अधोगति में मर गया, अचानक मर गया, अटैक में मर गया, चलता फिरता मर गया, गर्भ में मर गया, अधोगति में मर गया। बहुत अभिलाषा उसके मन में थी, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इतनी अभिलाषा लेकर व्यक्ति के जब प्राण छूट जाते हैं तब ये जीवात्मा ऊपर जब जाती है तो परमात्मा से विनय करती है कि मेरी मुक्ति का कोई यत्न करो। क्योंकि जो बहुत फैलाया होता है, बहुत कुछ करना है उसको जिंदगी में, तो वो खाना भी नहीं खा पाता, पानी भी नहीं पी पाता, बस अपनी लगन में काम करता रहता है। मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फैला हुआ है। और एकदम मृत्यु ने जकड़ लिया, एकदम काल ने जकड़ लिया और उसके प्राण छूट गए, वो मर गया। मरने के बाद वो जीवात्मा, गरुड़ पुराण कह रही है, वो जीवात्मा उस परमात्मा से कहती है, अपने पूर्वजों से, अपने पितरों से कहती है कि मेरी मुक्ति, मैं भटकता रहा, ये भी करना है, वो भी करना है, मेरा चित्त एक जगह स्थिर नहीं हो पाया, अब मेरी मुक्ति का यत्न करो। तब पूर्वज भी कहते हैं, भगवान बैकुंठ अधिपति भी कहते हैं, जिस दिन कैलाश अधिपति कृपा कर देंगे और तेरे कुल में कभी जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा हो गई तो तेरी मुक्ति सहज हो गई। तुझे ना पिंड की जरूरत, ना तर्पण की, ना तिलांजलि की, ना किसी चीज की जरूरत है। बस तेरे परिवार का व्यक्ति अगर कभी कथा सुनने भी चले गया, या जीवन में उस कुल में, उस परिवार में 71 पीढ़ी में भी अगर शिव महापुराण की कथा हो गई तो तेरी मुक्ति सहज हो गई। फिर तुझे नहीं भटकेगा, तू कभी जीवन में भटक ही नहीं सकता। सहजता है शिव तक। और मेरी जीजियों, मेरी बहनों और मेरे भाई, मेरी माताएं जब इस कथा को सुनती हैं, उनका गर्भ, किसी किसी नारी का 3 महीने का, कोई 4 महीने का, कोई 5 महीने का, कोई 6 महीने का, कोई 8 महीने का गर्भ किसी का गिर जाता है, कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है। वो नारी जब कथा सुनकर जाती है, वो पुरुष अगर कोई कथा सुनकर जाता है, जिस मार्ग से निकल कर जाता है, जिस गांव में निकल कर जाता है, जिस रास्ते से निकल कर जाता है, उस रास्ते में जितनी माताएं इस नारी का मुख देखती हैं, या जितने पुरुष इस पुरुष का मुख देखते हैं कथा सुनने वाले का, तो शिव पुराण कहती है उनकी भी 71 पीढ़ी में अगर कोई अधोगति में मर गया तो उसका भी कल्याण हो जाता है। ये वो शिव महापुराण की कथा, कोई सहज नहीं है। शिव महापुराण की कथा की सहजता में मिल गई, सारी पुराने सहजता में मिल सकती है। जब तुम चाहो तब करवा सकते हो, जब तुम्हारी मर्जी पड़े तब तुम करवा सकते हो। क्योंकि भागवत कथा के यजमान है राजा परीक्षित, रामचरितमानस के यजमान है राजन काशी नरेश। प्रत्येक पुराण का यजमान कोई ना कोई राजा हुआ है। केवल शिव महापुराण के यजमान केवल देव अधिदेव महादेव और माता पार्वती हैं, इसके सिवा कोई नहीं। यहां 7 दिन तक अगर खेतान परिवार भी पूजन करने बैठ रहा है, 7 दिन तक ये पति पत्नी का जोड़ा भी पूजन करने बैठ रहा है, तो ये शंकर और पार्वती की कृपा से बैठ रहा है, शिव पार्वती के तत्व के रूप में बैठ रहा है। आप अगर कथा सुनने के लिए बैठ रहे हो, आप अगर कथा सुनने के लिए आए हो, चाहे बिहार से आए हो, चाहे नेपाल के हो, जहां के भी आप लोग हो, कथा सुनने के लिए आए हो, तो ये आपको स्वयं शिव ने साधा। एक बंगाल से, कलकत्ता से कोई बहन कथा सुनने के लिए आई, कलकत्ता से, उसने भी अपना वर्णन लिखा।
अंजलि साव कलकत्ता हावड़ा से कथा सुनने आई है। अंजलि साव कलकत्ता हावड़ा से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अंजलि साव कलकत्ता हावड़ा से कथा सुनने अपनी मां को लेकर आई है, जिनकी मां अपने घर से कभी बाहर नहीं निकलती थी। उस मां का मन करा, टीवी पर कथा सुनते सुनते ये शरीर बेकार हो गया है, कभी आज तक घर से बाहर नहीं निकली, ये शरीर चल नहीं पाता, मन है एक बार कथा सुन लूं। बेटी ने कहा नेपाल में हो रही है, दूसरा देश, अपने देश में कहीं हो तो अपन चल चले। ना ना, फिर मौका मिले ना मिले, तुम चल नहीं पाओगी, चल नहीं सकोगी, सब चलूंगी। और वो अपनी माँ को लेकर यहाँ पहुंच गई कथा सुनने के लिए। माँ भी चलकर आई। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये उघड़ी है। हम केवल कथा के पंडाल में नहीं बैठे हैं। पहले भी कथा में कल कहा था, ये कल्प वृक्ष है, ये कथा का पंडाल नहीं है, कल्प वृक्ष। जिस वृक्ष के नीचे बैठकर जो सोचोगे वो मिल जाएगा। एक चोर को नहीं मालूम था, एक व्यक्ति को नहीं मालूम था कि मैं कहां बैठा हूं। जंगल में जाते जाते एक वृक्ष के नीचे अंधेरे में पड़ गया, भूख लगने लगी, विचार करा इस जंगल में कहां से भोजन आएगा, पर भूख लग रही है, कहीं से भोजन आ जाए तो अच्छा। उसको नहीं मालूम था कि कल्प वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे उसके लिए चांदी की थाली में भोजन लगकर आ गया, उसने भोजन कर लिया। थोड़ी देर बाद उसके मन में आया, अब तो नींद आ रही है, कहीं से गादी तकिया मिल जाए तो अच्छा। उसको नहीं मालूम कि कल्प वृक्ष है, मखमल का गादी तकिया आ गया, वो सोने लगा। फिर उसके मन में आया, मैं सो गया और इतने में शेर आया और मुझे खा गया, तो उसको नहीं मालूम है कि कल्प वृक्ष है। इतनी देर में शेर भी आ गया, उसको निपटा के चले गया। उसको मालूम नहीं कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हूं। शंकर भगवान की कथा जिस क्षेत्र में होती है, शिव जी की कथा जिस जगह पर होती है, शंकर भगवान की कथा जिस पंडाल में होती है, जिस स्थान पर होती है, वो जितनी देर शंकर का नाम उच्चारण होता है उतनी देर वो कल्प वृक्ष होता है। उसके नीचे बैठकर हम जो मांगते हैं, 3 महीने में मेरा देव अधिदेव महादेव ये झोली को भरकर पहुंचा देता है। यह कोई सहज है शिव तत्व? उसको सुनना मात्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण कर लेना, शिव तत्व को जान लेना, यह सहजता नहीं। उसको पहचानो, उसको जानो, और जब हम उसको जानेंगे तो अपने आप एक सुख का भान होगा, एक आनंद की अनुभूति होगी, शिव तत्व की प्राप्ति होगी। उसको जानने, कम बोलो और कैसा बोलो, काम का बोलो, व्यर्थ मत बोलो। आज के जमाने में हर व्यक्ति व्यर्थ बोलने में लगा हुआ है। काम की चीज तो बोलता ही नहीं बिल्कुल भी। कितनी गर्मी पड़ रही है, अब तुम अपने दोस्त से कह रहे हो कितनी गर्मी पड़ रही है। अब ये फालतू बात नहीं तो और कौन सी अच्छी बात है। उसको मालूम है ना कि गर्मी पड़ रही है, तो बोलने की जरूरत क्या थी, फालतू की बात। फिर बोला आजकल जमाना बड़ा बेकार हो गया, 2000 का नोट फिर बंद हो गया। चिंता एकदम बंद हुआ, ऐसे ही एकदम श्वास बंद हो जाएगी। 2000 का नोट बैंक में पड़ा की पड़ा रह जाएगा और तुम भी शमशान में धरे की धरे रह जाओगे। अचानक फिर कह दिया आजकल जमाना अच्छा नहीं चल रहा। तो कौन सा जमाना अच्छा था वो बताओ ना। राम जी के समय में जमाना अच्छा था क्या? अरे बोलो रे, बोलो जी तुम बोलो, भाई लोग तुम भी बोलो। राम जी के समय में जमाना अच्छा था? राम जी के समय में जमाना अच्छा था? क्या अच्छा था? रावण जैसा था, मंथरा थी, और सीता जी अयोध्या में आ गई तो एक आग लगाने वाली और थी जिसने वापस भेज दिया था। अब क्या अच्छा था? जमाना बड़ा बुरा चल रहा है, तो आज से बुरा तो पहले था। अब के जमाना कब अच्छा था वो बता दो। भगवान कृष्ण के समय पर जमाना अच्छा था, पूतना
तृणावत, अघासुर, बकासुर, कंस, ऐसे ऐसे असुर हुए तो कौन सा जमाना अच्छा था? मालूम पड़े सग्गे बुआ के लड़के गालियां दे रहे हैं भगवान कृष्ण को, 100 गाली पूरी होती है तब सुदर्शन चक्र। कौन सा जमाना अच्छा था? जमाना कह रहे हो अच्छा था, उसके पहले भी चले जाओ सतयुग में, हिरण्यकशिपु जैसा राक्षस था, जमाना कौन सा अच्छा था? फिर वही लेकर आ गए, जमाना बड़ा बुरा चल रहा है, पहले से तो अच्छा चल रहा है, बस इतना अंतर है, पहले रावण दिखता था कि ये रावण राक्षस है, पहले कंस दिखता था कि ये कंस राक्षस है, पहले हिरण्यकशिपु दिखता था कि हिरण्यकशिपु राक्षस है। आज के समय में समझ में नहीं आता कि कौन राक्षस है, बस इतना ही अंतर है। जमाना बड़ा बुरा हो गया, व्यर्थ की बात कर रहे हैं लोग, फालतू की। बोलो कम बोलो, कहीं किसी किसी को तो बोलना भी नहीं आता। एक राजा ने अपना महल बनाया, और महल बनाया तो नगर के सबसे पैसे वाले व्यक्ति को, सेठ जी को बुलाया। सेठ जी को बुलाकर कहा, आओ सेठ जी, महल देखो कैसा बना। सेठ जी ने महल देखा, वाह वाह क्या महल बनाया साहब, कितना जोरदार बनाया। महल तो अच्छा है पर दरवाजा छोटा रख दिया। राजा ने कहा, दरवाजे से क्या होना है? नहीं नहीं महाराज, दरवाजा छोटा रख दिया, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी? राजा डिप्रेशन में चले गया। राजा को लगा, बताओ मैंने महल बनाया और ये मेरी अर्थी निकल रहा है। राजा ने अपने दूतों को बुलाया, जेल में बंद करो इसको, मेरे नए महल में लोग पूजन करने आ रहे, देखने आ रहे और ये मेरी अर्थी निकाल रहा है, जेल में बंद करो। उसको जेल में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी आ गई। पत्नी ने कहा, महाराज मेरा पति आया था। राजा ने कहा, तेरा पति आया था, उसको बोलने के लक्षण नहीं है क्या? क्या इतना जोरदार महल बनाया? राजा तू मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी? इतने में पत्नी बोली, महाराज मेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है, उसको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी? राजा को काट काट के निकाल देंगे। राजा चक्कर खा के नीचे गिर गया। राजा ने दूतों को बुलाया, इसको बंद करो, ले जाओ इसको, मेरा बुरा चाहती है, मेरे महल का मुहूर्त और ये मेरे टुकड़े कर रही है, बंद कर दो इसको भी। उसको बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उनका बेटा आ गया। बेटे ने कहा, राजा महाराज मेरे माता पिता आए थे। राजा ने कहा, तेरे पिताजी को बोलने के लक्षण नहीं क्या कि इतना जोरदार महल बनाया, जब राजा तू मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी? और तेरी माँ क्या क्या काट काट के निकाल देंगे। इतने में लड़का बोला, महाराज ना तो मेरे पिताजी को बोलना आता है, ना मेरी माँ को बोलना आता है, उनको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी? राजा को अंदर ही जला देंगे। भीतर राजा ने दूतों को बुलाकर पानी पिलाओ, चक्कर। बोलो पर उतना बोलो जितना बोलो, बोलो जम के, काम का हो। व्यर्थ की बोल रहे हैं लोग, जिनको बोलना ही नहीं आता, जो तुम्हारा अच्छा बोल ही नहीं सकते, उनसे क्यों बुलवाओ तुम कि तुम बोलो। बोल मेरी जीभा हरि हरि, 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा, अभी भी नहीं बोली हरि हरि। क्या बोली, हरि की मरी? हाँ ठीक है हरि। बोल मेरी जीवा हरि हरि। दही बड़ा खाए तो स्वाद बताए, गुलाब जामुन खाए तो स्वाद बताए, और न जाने क्या बता रहे थे कल, वो क्या बता रहे थे? हाँ मोमो, क्या क्या फिर से बोलिए? हाँ मोमोस। हाँ मम्मी का मोसा होगा कोई, क्या क्या मोमोस खाए तो स्वाद बताए, और वो मीन मीन चाउमीन वो खाए तो स्वाद बताए। ये जीवान कितनी विचित्र है, हर चीज का स्वाद बताती है, खाने के नाम सबसे आगे रहती है, सब खाएगी। और जो भगवान का भजन गाने का समय आ जाए, थोड़ी देर सिर पे पल्लू लेके माला लेने बैठी, उतनी देर में राम। फिर इतने में पड़ोसन ने जगा दिया, उठ सो रही क्या? सो नहीं रही। फिर भगवान भाग रहा था तो बुला रही थी, सो थोड़ी ना। अब स्वाद, बोल मेरी जीवा, अरे अच्छे से बोलो, मरी मरी की हरी हरी, हरी हरी राम नाम में मरी मरी। वो जिभ्या बड़ी विचित्र है,
इतनी सारी इंद्रियों में सबसे विचित्र है जिह्वा। एक दिन इस जिह्वा ने दांतों से कह दिया तुम मेरे 32 भाई हो रहे, तुम्हारी कोमल कोमल एक ही बहन है, इसका ध्यान रखना, तुम मुझे काट मत देना। 32 दांतों ने सौगंध खा ली, बहन हम तुझे कभी नहीं काटेंगे, हम तुझे कभी नहीं काटेंगे, पर तू कृपा करना किसी से आड़ा टेढ़ा मत बोल देना, नहीं तो 32 की 32 निपट जाएगा। तू कृपा कर, हाँ हम नहीं काटेंगे, ये सौगंध खाते कि हम नहीं काटेंगे, पर तू ध्यान रखना, एक में ही पूरा 32 भाई तेरा निपट जाएगा। बस वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, और आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। ध्यान रखकर बोलो, कम बोलो और काम का बोलो, उतना बोलो जितनी जरूरत है। बड़ा विचित्र संसार है, बड़ा विचित्र। समझो, एक बहू निकल कर जा रही थी, कांच का गिलास रखा था, ठोकर लग गई। सास ने चिल्लाकर कहा देखकर नहीं चल सकती है, अंधी हो गई है, अकल नहीं है, यही सीखा अपने माँ बाप के यहां से। बहू ने कह दिया मम्मी गलती हो गई, अब गलती नहीं होगी, प्रणाम करा, बहू चली गई। दूसरे दिन सास निकल के आ रही थी, गिलास में ठोकर लग गई, गिलास फूट गया। अब कौन बोला? बोलो बोलो, तुम बोलो। बहू नहीं बोली, फिर सास बोली यही सीख के आई हो अपने माँ बाप के यहां से, गिलास यहां रखना था, ये गिलास रखने की जगह है, इतना बड़ा घर पड़ा हुआ, गिलास वहां रखना चाहिए कि बीच में रखना चाहिए? मतलब बहू गलती करे तो भी उसकी गलती। समझ गई क्या तुम? फिर नहीं बोलूं कथा, आगे चले। बहू गलती करे तो भी बहू की गलती, और सास गलती करे तो भी। गिलास यहां रखना था, किसने रखा यहां पर? कौन ने रखा? बस। तो समझो कि विचित्र जीवन है। आप किसी से कुछ मत बोलिए, अपनी मस्ती में जितना बोलो कम बोलो, और जितना समय मिले उतनी देर भगवान के भजन में लगे रहो। यही जीवन की सार्थकता, ये जीवन का आनंद। जितना भजन कर सकते हो उतना करो, जितना करो। ये जिह्वा जितनी भजन करेगी उतना सुख पाएगी, उतना सुख। जितने भजन में इसको रमाओगे उतना सुख ये देगी। आलसी शरीर है, बहुत बहुत आलस भरा हुआ इस शरीर के अंदर, भजन में नहीं लगता ये मन। बड़ी मुश्किल से कथा में मन लगता है, लगाना पड़ता है, थोड़ी देर लगता है, उसके बाद फिर उच्चिष्ट हो जाता है, फिर उच्चिष्ट। भजन चित्त करें, और जब आपका भजन चित्त आनंदित हो जाए तब परमात्मा का मिलन श्रेष्ठ कर हो। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन भाव से सुन गाइए। के मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं
काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे बोले ओ बम बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। राधे शंभू हरि बोल जय हो। राधे हरि बोल। जय हो। राधे सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ, उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ।
तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे